छत्तीसगढ़ी में हमन कइथन बने में सिधवा और ठगे मगुआ। चुनाव के समय भाजपा ने सीधे साधे भोले भाले छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को खूब ठगा और सरकार भी बना ली। अब भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को सजा दे रही है, भाजपा को वोट देने की सजा। भाजपा सरकार ने बिजली को माध्यम बना लिया है, बिजली उपभोक्ताओं को, किसानों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, गरीबों को, छोटे व्यापारियों को लूटने का। छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार और जनता को 3 तरह से छला जा रहा है। पहला, भाजपा सरकार ने बिजली का रेट बढ़ाया, एक बार नहीं, साल में 2 बार। और उसके बाद दूसरा, स्मार्ट मीटर लगा दिए। भाजपा के परम घोषित मित्र अदानी का नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर और अंबानी का सिम लगा हुआ है उसके अंदर। इन स्मार्ट मीटरों को, लोग तो उसको लूट मीटर बोल रहे हैं, इन स्मार्ट मीटरों को लगवाकर उपभोक्ताओं को लूटने का काम किया है। मीटर अदानी का है, तेजी से घूमता है। मीटर में सिम अंबानी का है जो पैसा वसूलता है। और इतना करने के बाद भी, इन 2 तरीकों से लोगों की लूट सुनिश्चित करने के बाद भी भाजपा सरकार की भूख खत्म नहीं हुई, तो इन्होंने बिजली बिल हाफ योजना को खत्म करने वाला फैसला लिया है। कैसे, आइए बात करते हैं। नमस्कार साथियों, भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन किया, 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट प्रति माह तक सीमित कर दिया। पहले 400 यूनिट तक की बिजली पर 50% की छूट मिलती थी। 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ का मतलब ये था कि अगर आप 500 यूनिट बिजली उपयोग में लाते हैं तो आप 200 यूनिट धन 100 यूनिट 300 यूनिट का पैसा पटाएंगे। लेकिन 100 यूनिट तक बिजली बिल हाफ का मतलब है अगर आपके घर का बिजली बिल 101 यूनिट भी आया तो आपको 1 यूनिट पर भी छूट नहीं मिलेगी। ये भाजपा का षड्यंत्र का चक्र है। अदानी और अंबानी को पैसा मिल रहा है, अदानी को मीटर का, अंबानी को सिम का, जनता को पैसा लग रहा है। 101 यूनिट भी हुआ तो पूरा पैसा लगेगा। और बिजली बिल में कुछ छुपे हुए खर्चे भी होते हैं। प्रति यूनिट दर के अलावा फिक्स चार्ज, फ्यूल सरचार्ज, अन्य कर जैसे अतिरिक्त शुल्क बिजली बिल को और बढ़ा देते हैं, जो छोटे उपभोक्ताओं को भारी रूप से प्रभावित करते हैं। भाजपा सरकार सिर्फ बिजली बिल हाफ योजना ही बंद नहीं कर रही है, बिजली देना भी बंद कर दिया है। लगातार बिजली कटौती, और थोड़ी बहुत बिजली दे भी रहे हैं तो लो वोल्टेज की समस्या। पूरा छत्तीसगढ़ अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से त्रस्त है। बिजली आए या ना आए, बिजली का बिल जरूर आएगा। 7 अगस्त को कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में इसका विरोध किया, लेकिन भाजपा की सरकार तो सत्ता के घमंड में चूर है, वो क्यों ध्यान देगी जन समस्याओं की ओर। भाजपा की सरकार तानाशाह सरकार है जो प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के साथ, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ, किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। अंबानी के जो टावर हैं टेलीकॉम के, उनकी बिजली मुफ्त और किसानों की बिजली का रेट बढ़ रहा है। एक तरफ भाजपा और अदानी लूट रही है, अंबानी भी लूट के खेल में शामिल है। प्रदेश की जनता से, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, उनसे भाजपा को कोई लेना देना नहीं है, उसको अदानी और अंबानी से मतलब है। सुशासन बाबू श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को अंधेरे में छोड़कर विदेशों के उजाले में चले गए। अब तो प्रदेश के बिजली उपभोक्ता ये गाना गाना सीख रहे हैं, तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें अब रास आ गए हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ एक फसली प्रदेश है। खरीफ में धान की फसल होती है। पहले रोपा ब्यासी बुआई के समय भाजपा सरकार ने किसानों को डीएपी नहीं दिया। अब जब धान में यूरिया डालने का समय आ गया है तो यूरिया खाद भी नहीं मिल रही है।
जहां पानी नहीं गिरा है और अनेक हिस्सों में जहां पानी की कमी है, वहां किसानों को पंप चलाने से रोकने के लिए लो वोल्टेज पावर कट। अचानक रात को बिजली गोल होती है। अब किसान ने अगर पंप चालू करके छोड़ दिया है, सुबह आता है किसान सोचता है कि मेरी डोली में पानी हो गया होगा, डोली सूखी की सूखी, रात को बिजली गोल हो गई थी। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने ही तो भाजपा की सरकार बनाई है। तो आखिर भाजपा छत्तीसगढ़ के लोगों से, बिजली उपभोक्ताओं से, किसानों से, गरीबों से, मध्यम वर्ग के लोगों से कौन सी बात की दुश्मनी भंजा रही है? लोगों से ऐसी क्या हो गई भूल जो भाजपा कर रही है बत्ती गुल? साथियों, पिछले वीडियो में भी हमने आपसे अपील की थी, आज भी कहते हैं, पावर कट के कारण बिजली विभाग के कर्मचारियों से दुर्व्यवहार न करें, उनको किसी तरह की हानि न पहुंचाएं। उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हम सब की गलती से बनी हुई भाजपा सरकार की है, भाजपा के चंद पूंजीपति दोस्तों की है, जिनके गठजोड़ का खामियाजा प्रदेश के लोग भुगत रहे हैं। यही भाजपा की दोहरी नीति है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।